दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की 3000 कमरों की इस होटल में आलीशान कमरे, चमचमाती बिल्डिंग, बेहतरीन सर्विस और अच्छी फूड क्वालिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। आखिर 47 अरब डॉलर खर्च करके बनाई जाने वाली ये होटल वीरान क्यों पड़ी है? नॉर्थ कोरिया की कैपिटल रयोंगयोंग में पिरामिड जैसी 330 मीटर ऊंची इस बिल्डिंग का नाम है होटल रयोंगयोंग। ये स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग किसी अजूबे से कम नहीं है। साल 1987 में इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया था और इससे बड़े उत्साह के साथ बनाया गया था। इरादा था कि यह दुनिया का सबसे ऊंचे होटल के रूप में पहचाना जाएगा, मगर इसे आज के समय में सबसे ऊंची वीरान इमारत के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस होटल में 3000 से भी ज्यादा कमरे हैं, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि इन कमरों में आज तक कोई भी इंसान नहीं ठहरा है। जी हाँ, शानदार दिखने वाला यह होटल आज भी खुलने का इंतजार कर रहा है। इस होटल को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इसे बनाने का काम वक्त पर पूरा हुआ होता तो यह दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग होती, मगर ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने इस होटल का कंस्ट्रक्शन करवाया था। उनके इन होटल को बनवाने की 2 वजह थी। पहली कि किम जोंग उन की दादी को ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का बड़ा शौक था, तो उनके शौक को पूरा करने के लिए इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया गया। और दूसरी जो सबसे अजीब वजह थी, जो ये थी कि नॉर्थ कोरिया के सबसे करीबी दुश्मन साउथ कोरिया ने सिंगापुर में वेस्टर्न स्टैनफोर्ड होटल का कंस्ट्रक्शन कर लिया था, जो उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कहलाता था। नॉर्थ कोरिया की सरकार को ही लगता था कि ये होटल वेस्टर्न इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बस फिर क्या था, नॉर्थ कोरिया ने दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने की ठान ली। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हमेशा से अपने सनकी फैसलों को लेकर जाना जाता है। फिर चाहे वो नॉर्थ कोरिया के अपने बास्केटबॉल के नियम हो या नीली जीन्स नहीं पहनने की परमिशन। ये एक ऐसा देश है दोस्तों जो अपने काले कारनामों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है। खैर, कहा जाता है कि इस होटल को बनवाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने $750 मिलियन यानी करीब 47 अरब रुपए खर्च किए थे। मतलब एक तरफ जिस देश में खाने के लाले पड़ रहे हो, लोगों के पास राशन की सुविधा ना हो, बच्चे भूख से बिलख रहे हो, उस देश में इतनी बड़ी रकम में होटल बनने की बात वहाँ के लोगों को चुभ रही थी। अगर वो उसके खिलाफ हो जाते तो उन सब की मौत पक्की थी, इसलिए लोगों ने चुप रहना बेहतर समझा। अब इस होटल के बनने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। हर देश के चैनल पर बस इस होटल की खबर ही दिखाई जाने लगी। इसके विज्ञापन में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये ऐलान किया गया कि यहाँ पर जापानी फूड मिलेगा, एंटरटेनमेंट के लिए नाइट क्लब वगैरह भी होंगे। इतना ही नहीं, इस होटल में हर चीज को प्रोवाइड किया जाएगा जो किसी नॉर्मल होटल में नहीं मिलती। इतना सब होने के बाद उम्मीद थी कि इसे 2 साल में बनकर तैयार कर दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कभी इसे बनाने के तरीके के साथ दिक्कत आई तो कभी इसके कंस्ट्रक्शन के साथ प्रॉब्लम आ गई। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये खाली इमारत नॉर्थ कोरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म की बात है। इतना ही नहीं, इस होटल की सुरक्षा के इंतजामों तक की भी आलोचना की गई और मीडिया ने इसे शापित होटल और भूतिया होटल का नाम दे दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिका की मैगजीन स्क्वायर ने इसे मानव इतिहास की सबसे खराब बिल्डिंग करार कर दिया था। ये सब चीजें चलती रही और फिर आता है साल 2008, जब मिस्र की एक कम्युनिकेशन कंपनी टेलीकॉम ने नॉर्थ कोरिया की एक लोकल कंपनी के साथ मिलकर इसकी दोबारा से मरम्मत शुरू करवाई, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का इरादा शहर को खूबसूरत करने को लेकर था। इस बड़े होटल को दोबारा से सिस्टमेटिक तरीके से लाने के लिए इस पर फिर से पैसे खर्च किए गए। इस तरह से इस होटल का कंस्ट्रक्शन वर्क दोबारा से शुरू हो गया। टावर की सीमेंट को ढकने के लिए शीशे के पैनल लगाए गए। इस काम में 2000 मजदूर जुटे थे। इसके बाद काम फिर से शुरू हुआ। सितंबर 2012 की बात है, जब कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें जारी की थी। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा था कि नंगे तार, पाइप, लाइटिंग और बहुत बड़े खाली हॉल नजर आ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हर फ्लोर की छोर पर मेटल के बैरियर लगे हुए थे। कहीं से भी ये आकर्षित करने वाला होटल तो नहीं लग रहा था। उस वक्त कंपनी का कहना था कि यह होटल 2 या 3 सालों में खुल जाएगा, मगर यह पॉसिबल नहीं हो पाया। आपको बता दें कि दिसंबर 2016 तक इस काम को पूरा होने की उम्मीद लगाई गई थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होने के 30 साल बाद यानी 2017 में भी ये अनोखा होटल खोल नहीं पाया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई है, लेकिन वहां के तानाशाह किम जोंग उन को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जुलाई 2017 की बात है, जब किम जोंग उन की सेना ने किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की दीवारों पर पोस्टर लगा दिए और उस पर लिखा कि ये नॉर्थ कोरिया एक शक्तिशाली देश है। इसी के ठीक दूसरे दिन नॉर्थ कोरिया ने अपनी दूसरी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेस्ट भी किया था। ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया की अब तक लॉन्च की गई मिसाइलों की तुलना में सबसे ज्यादा दूर तक गई और इसी की खुशी में
इस होटल की बिल्डिंग से आतिशबाजी भी की गई। दोस्तों, दुनिया में ये सिर्फ अकेला ऐसा होटल नहीं है, ऐसी और भी कई इमारतें हैं जिन्हें बनाया तो पूरे जोश से गया था, लेकिन आज ये बिल्डिंग लोगों की बेरुखी का शिकार है। ये इमारतें शहर की खूबसूरती के लिहाज से तैयार की गई थी, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस और दूसरी वजह से इनके काम को रोक दिया गया था, और यही वजह रही कि आज ये खंडर में तब्दील हो गए हैं।